अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्रामा इन्फो। और आज हम बात करने वाले हैं बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले धमाकेदार एपिसोड के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना वक्त जाया किए। हलवाई ने अहाना को बता दिया कि खाना चोर कोई और नहीं बल्कि पोल्टूडा ही था। ये सुनते ही दुर्गा देवी का गुस्सा आसमां छू लेता है। वो जोर से चिल्लाती है, बता पोल्टू, खाना कहाँ छुपाया है? अगर सच नहीं बोला तो तुझे इस घर से हमेशा के लिए निकल दूंगी। दोस्तों, दंगल टीवी के पॉपुलर शो बेड घर की छोटी बहू का ये एपिसोड होने वाला है बहुत हाई इंटरेस्टिंग और इमोशनल। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अहाना के फैन हैं तो ड्रामा इन्फो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दुर्गा पूजा का दिन था। पूरा घर भक्ति और खुशियों से भरा हुआ। माँ दुर्गा की मूर्ति सजाई गई थी। हर तरफ पूजा और प्रसाद की खुशबू थी। लेकिन इस सुकून के बीच एक तूफान खड़ा होने वाला था जो पूरे घर को हिला कर रख देगा। सब लोग भोग का इंतजार कर रहे थे। तभी एक खबर बिजली की तरह फैलती है। माँ दुर्गा का भोग गायब हो गया। पूरा घर एकदम सैन हो जाता है और सबकी नजर जाके टिकती है अहाना पर। बड़ी बुआ, जो हमेशा अहाना के खिलाफ रहती थी, फौरन बोल पड़ती है, जब से ये लड़की घर में आई है तब से हर शुभ काम में बढ़ा आ रही है। ये उसी की करनी होगी। अहाना चुप रहती है, लेकिन उसके दिल में एक शक पैदा होता है। ये सब कोई साजिश लगती है। उसकी नजर पड़ती है पोल्टूडा पर, जो सुबह से ही अजीब हरकतें कर रहा था। कभी बाहर जाता, कभी घबराता हुआ लगता। अहाना ने चुपके से उस पर नजर रखनी शुरू की। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि पोल्टूडा पीछे के आंगन की तरफ जा रहा है। जब वो वापस आया तो उसके हाथ खाली थे, लेकिन उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। अहाना धीरे धीरे आंगन तक गई। वहां एक पुरानी कढ़ी राखी थी जिसमें कपड़ा ढाका हुआ था। जब उसने कपड़ा उठाया तो उसके होश उड़ गए। कढ़ी में मां दुर्गा का पूरा भोग छुपा हुआ था। अहाना ने फौरन अपने फोन से सबूत के लिए तस्वीर खींच ली। उससे पता था बिना प्रूफ के कोई उसकी बात नहीं मानेगा। शाम को जब सब लोग जमा हुए, बड़ी बुआ ने दोबारा अहाना पर इल्जाम लगाया, ये लड़की ही चोर है। लेकिन इस बार अहाना चुप नहीं रही। उसने सबके सामने कहा, मैं चोर नहीं हूं, चोर तो कोई और है, पोल्टूडा। सब लोग हैरान। पोल्टू ने झूठ बोला, ये झूठ कह रही है। मगर अहाना ने अपना फोन निकला और सबको तस्वीर दिखाई। सब सबूत देख के स्टन हो गए। दुर्गा देवी का गुस्सा फिर से फूट पड़ा। पोल्टू, मां दुर्गा के भोग के साथ धोखा करना पाप है। आज के बाद इस घर में तुझे रहने का हक नहीं। पोल्टू चुप खड़ा रह गया और अहाना की ईमानदारी ने एक बार फिर सच्चाई की जीत दिला दी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। पोल्टू और बड़ी बुआ के दिल में बदले की आग जल रही थी। वो सोच रहे थे कि अहाना ने उन्हें सबके सामने जलील कर दिया। बड़ी बुआ ने मन ही मन ठान लिया, मां दुर्गा के विसर्जन के दिन मैं अहाना को ऐसे बदनाम करूंगी कि ये हमेशा के लिए घर से निकल जाए। विसर्जन का दिन आया। पूरा घर खुशियों से भरा था। लेकिन बड़ी बुआ ने एक खतरनाक चाल चल दी। उसने मोहल्ला के बदमाश रमेश को बुलाया और उसे कहा कि अहाना की इज्जत को नुकसान पहुंचाए, ताकि वो सबके सामने बदनाम हो जाए। पूजा के दौरान रमेश ने अहाना के जूस में कुछ मिला दिया। थोड़ी देर बाद अहाना को चक्कर आने लगे और वो लड़खड़ते हुए अपने कमरे की तरफ गई। जब वो कमरे के पास पहुंची
रमेश ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर एक सुनसान गली की तरफ ले गया। अहाना बेहाल थी, चीख भी नहीं पा रही थी। लेकिन दोस्तों, माँ दुर्गा कभी अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ती। उसी वक्त दुर्गा देवी को कुछ महसूस हुआ और उन्होंने अहाना के पति अर्जुन को किसी काम के बहाने उस गली की तरफ भेज दिया। अब आगे क्या होगा, ये देखना होगा अगले एपिसोड में। तो दोस्तों, ये था बड़े घर की छोटी बहू का आने वाला धमाकेदार ट्विस्ट। अगर आपको ये अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ड्रामा इन्फो को, ताकि आपको मिलती रहे हर नए एपिसोड की सबसे पहले खबर। मैं अहाना को ऐसे बदनाम करूंगी कि ये हमेशा के लिए घर से निकल जाए। विसर्जन का दिन आया। पूरा घर खुशियों से भरा था। लेकिन बड़ी बुआ ने एक खतरनाक चाल चल दी। उसने मोहल्ला के बदमाश रमेश को बुलाया और उसे कहा कि अहाना की इज्जत को नुकसान पहुंचाए, ताकि वो सबके सामने बदनाम हो जाए। पूजा के दौरान रमेश ने अहाना के जूस में कुछ मिला दिया